सत्ता नहीं रही ना उनको, आत्मध्यान नहीं रहा, क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। गुस्सा आत्मा से अलग है। वास्तविकता ये है कि आत्मा का स्वभाव चैतन्य है, ज्ञान है, और विकार का स्वभाव है क्रोध, मान, माया, लोभ। दिक्कत यह है कि विकारों को हम बहुत काल से पहचानते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को नहीं पहचानते हैं। हम ज्ञान, लेकिन हमें उसकी पकड़ नहीं है, भूल गए। वो कथा सुनाई थी ना आपको कि बच्चा खो गया और फिर कितने दिन बाद मिला तो पहचान नहीं पाए, उसको अपने घर पर नौकर बना के रख लिया। बाद में किसी चिन्ह से मालूम पड़ा कि ये अपना बेटा है, तो फिर कहने लगी माँ हुई तो ख्याल आया कि मेरे ही बेटे को मैंने कितना कष्ट दिया। फिर अपना माना, फिर सारी व्यवस्थाएं बिठाई, सारे दुख दूर किए उसके, बहुत बहुत माफ़ी मांगी। अभी तक उसी को गाली देते थे कि तूने बर्तन साफ नहीं किए, तूने कपड़े साफ नहीं किए, और पहचान होते ही ऐसे ही अपने ज्ञान के साथ होता है। जब तक स्वरूप से अपनी पहचान नहीं है, ज्ञान से पहचान नहीं है, तो अपन खूब गाली देते हैं। कैसी गाली? विकार दे, अपने ऊपर ही पटकते। वो स्वभाव नहीं है, विकार विभाव है। इसलिए कहा सबसे श्रेष्ठ ध्यान क्या है? आत्म ध्यान। महावीर स्वामी अगर 6-6 महीने ध्यान में बैठे हैं तो क्या कर रहे? आदिनाथ स्वामी ने एक साथ 6 महीने का अन्न जल का त्याग करके ध्यान की प्रतिज्ञा कर ली। क्या किया? शुभ ध्यान, धर्म ध्यान, निर्मल ध्यान, आत्मचिंतन। देह का ध्यान नहीं किया। देह का करना होता तो घर कौन सा बुरा था? देह का भलाई करना थी तो राज कौन सा खराब था? गुस्से का, मान का, माया का, लोभ का ध्यान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पर मान लिया। अगर यही सब करना था तो फिर अपन सम्राट कौन से बुरे थे? करना क्या है उनको? सबसे उत्तम वाला ध्यान करना। इसलिए उनने सब त्याग किया। और उत्तम ध्यान, श्रेष्ठ ध्यान क्या है? आत्म ध्यान। जो जो जीव आज तक सिद्ध हुए हैं वे आत्म ध्यान से ही सिद्ध हुए हैं। आप देख लो, यूं बैठे हैं तीर्थंकर सारे, बाहर देखना भी नहीं है। मुनिराज भी एकदम शांत बैठे हैं, बाहर देखना भी नहीं है। बाहर देखोगे परेशानियां खड़ी हों। ना देखो ना डर्राओ, देखोगे तो डर्राओगे। कुछ चीज़ें हमको ना जचेंगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे। घात अपने परिणाम का होगा। घात किसका होता है? परिणाम का। दो लोग यदि झगड़ा कर रहे हैं ना, तो दो लोग में एक दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। ये उसका नुकसान कर रहा, वो उसका नुकसान कर रहा, ऐसा नहीं है। नुकसान हो रहा है दोनों का अपना अपना। ध्यान में आ रहा आपको? दो लोग यदि आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो नुकसान एक दूसरे का सिर नहीं फूट रहा है, फूट रहा होगा। एक दूसरे का हाथ नहीं टूट रहा है, टूट रहा होगा। रियली तो नुकसान भी खुद अपना अपना कर रहे। जो जितना तीव्र कसाय कर रहा है वो उतना तीव्र आश्रव बंद कर रहा। एक गणित है जैन धर्म का दर्शन। इसलिए जैनी उलझते नहीं है। तुमने जितनी तीव्रता से कसाय भाव किया ना, क्षमा में भी क्या होता है? क्षमा में भी यही होता है। मुनि 5वें परमिष्ठी हैं और वो सुबह शाम दोनों टाइम गाते हैं, खमामी सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु वे में सब्बो देशो वीरम मज्जमना कीणवे। अब इसमें कुत्ता बिल्ली भी आ गए, कीड़े मकोड़े भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए कि मैंने किसी को कष्ट दिया हो, दुख दिया हो तो मुझे सब क्षमा करना, और मैं सबको क्षमा कर रहा हूँ। 5वें नंबर के परमिष्ठी सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और कीड़े मकोड़ों से क्षमा मांगे, कुत्ता बिल्ली से भी क्षमा, सब जीवों से क्षमा करा रहे। मतलब क्षमा में भी यही होता है कि हमारी क्षमा मांगने से दूसरे का कितना ऊंचा नीचा हुआ वो जाने, हम साफ हो गए। हमारे क्षमा कर देने से दूसरे ने उसको किस ढंग से लिया ना लिया
हम साफ हो गए, हमारा बोझ उतर गया। भ्रम में जीने से ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ज्ञानियों, सबसे बढ़िया ध्यान है आत्म ध्यान। परमेष्ठिणम च मध्यमम ध्यानम। मध्यम ध्यान क्या है? पंच परमेष्ठि का। आत्मचिंतन में, आत्म ध्यान में मन नहीं लग रहा तो क्या करो? पंच परमेष्ठियों का नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अच्छाणम, नमो लोसव साहुणम जाप करो, लेखन करो, चिंतन करो, मनन करो, परमेष्ठियों का ध्यान। फिर क्या आया? लौकिक ध्यानम अधमम। लौकिक ध्यान, लौकिक ध्यान का मतलब हुआ लोक कल्याण संबंधी ध्यान, परोपकार संबंधी ध्यान, वो सब देह का ध्यान, ये अधम ध्यान है, बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत लाभ और लोगों को, और थोड़ा लाभ आपकी निर्मलता से आपको हो सकता है। लेकिन सबसे अधम ध्यान क्या है? विषयाणम च महाधमम भणिदम। सबसे बुरा ध्यान विषय वासना का ध्यान। कौन सा ध्यान जी? विषय वासना का ध्यान। कई लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि वही वही सोचते रहते। विषय वासना, मोह माया, काम भोग का विचार करते रहते। ऐसे जीव भी दुनिया में पड़े हैं कि उनको उपलब्ध तो कुछ नहीं होता और पाप बांधते हैं ढेर सारा। कंखिद कलुषिद भूद काम भोगे हि मुच्छिदो संतो अभुंजंतो विभोगे परिणामेण निबज्झेयि। कांक्षा करता है, चाहना करता है, इच्छा करता है, काम भोगों में मूर्छित होता है, और भोग और वस्तु और चीज कुछ मिलती नहीं, फिर भी आश्रव बंध तो हो ही जाता है, पाप तो सत्ता में आ ही जाता है। ऐसा विषय वासना का ध्यान बोले महाअधम ध्यान। खोटी पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल पर खोटी सीरीज देख रहे हैं, तरह तरह की चीजें आ गई आज तो क्या कर रहे हो तुम? महाअधम ध्यान। केवल नुकसान अपने परिणाम का, अपनी आत्मा का, समय का, और देखो तो व्यवहार में घर का भी नुकसान ही कर रहे। सावधानी रखें, परिणामों की निर्मलता पर ध्यान दें। आत्मशुद्धि से ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। थोड़ा सा महावीर भगवान का स्मरण। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान।
प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। जोर से बोलो। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी। जिंदगी बीत गई सबको खुश करने में। जिंदगी बीत गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो खुश नहीं हुए। अक्सर ऐसा होता है, एक खुश हो जाए वो खुश हो जाए और खुश करने के चक्कर में समय निकलता जाता है, और एक खुश होता है तो दूसरा नाराज हो जाता है। एक राजी होता है तो दूसरा नाराजी हो जाता है। अक्सर कर लोग बाहर वालों को खुश करने के मूड में रहते हैं, प्रशंसा करेंगे, और बाहर वाले जो होते हैं तुम कितना खुश करो बाहर वाले ही होते हैं, लेकिन वे खुश हो जाते हैं तो भी कोई खास लाभ हो ना हो, और घर वालों को खुश करने की कोई फिक्र नहीं करते। तो घर वाले हैं तो जिनको खुश करने की कोशिश की गई, जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो खुश नहीं हुए। उनको टाइम नहीं मिला, उनसे बात नहीं हुई, उनको बराबर समय नहीं दिया गया। ऐसा होता है अक्सर ज्ञानियों। संसार में तो यही चलने वाला है। एक खुश होता है तो दूसरा नाराज हो जाता है। किसी का नाम लेने में भी यही समस्या होती है। एक का नाम लिया तो दूसरा, मैं भी तो सेवा कर रहा हूं, इसलिए इसमें भी ये समस्या हो जाती है। बात करने में भी यही समस्या हो जाती है। इससे ही बात करते हैं और दूसरे से बात नहीं करते। कोई बेटाइम दर्शन को आ जाए, दरवाजा खुल जाए, इनके लिए तो खोल दिया, हम भी तो 2 घंटे से बैठे। बड़ा विचित्र है। ऐसे में तो ये समझो कि बस एक सहज शांत स्वभाव की दृष्टि करो तो ही जमेगा। लेकिन ज्ञानी वो भी नहीं जम सकता ग्रस्त को। मुनि हो, त्यागी हो तो कुछ भी जमा लेवे, पूर्ण निष्प्रह विरक्त हो जाए, लेकिन ग्रस्त क्या करे? गृहस्थी का तो इसी में उसकी चटनी हो जाती है कि ये नाराज वो खुश, वो नाराज वो खुश, और प्राय करके एक दूसरे को साधने में ही समय निकल जाता है। किसी के यहाँ शादी विवाह वगैरह का फंक्शन आए ना, कोई विशेष कार्यक्रम आए, तो उसको समतोल बनाने में बड़ी मशक्कत करना पड़ती है। उसमें कुछ रिश्तेदार ऐसे होते, लोग ऐसे होते हैं कि जो आत्मीय होते हैं। आत्मीय का मतलब जो बहुत जल्दी बुरा नहीं मानते हैं, और मान सम्मान में कमी रह जाए तो उसको समझ जाते हैं कि नहीं ये परिस्थिति ऐसी है, इनका मन में ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसे लोगों को कई बार अपन काम में और लगा देते हैं कि भाई साहब आप अमुक का ध्यान रखना, भाई साहब आप अमुक का ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग जो ना जरा सी बात में भिदक जाते हैं। वो भी मेहमान है, वो भी मेहमान है। होता है कि नहीं होता है? भाई मैं तो अकेला ध्यान नहीं रख पाऊंगा, आप उनके साथ बैठना बात करना, आप
आपके पास बिठाना, संभालना, ऐसा होता है। लेकिन ज्ञानी, ये विकल्प और ये खुश करना, नाराज होना तो ये मेढक की तरह है। मेढक जैसे कूदते रहते हैं ना, ऐसे विकल्प कूदते रहते हैं। मेढक जैसे थमते नहीं हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसे ही राजी और नाराजी भी। ऐसे में बस एक ही साधें सब सधें, और सब साधें सब जाएं। एक को साध लो। एक को किसको साध लो? अपने ही परिणाम को साध लो भाई। अब जिनकी इच्छा होगी तो ठीक, ना होगी तो ठीक। एक अपने आत्मा को साध लो तो सब सध जाएगा। एक अपने शांत स्वभाव को साध लो तो बाकी सब गुण आप वहां चले आएंगे। देखो, हम चाहें कि बहुत प्रभावना हो जाए, बहुत लोग जुड़ जाएं, बहुत ज़्यादा लोग पंडाल में रोज रोज पूरा भरा रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा समय आएगा। और एक बात कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा, समर्पण, स्नेह, श्रद्धान, सुनने की भावना जिनकी होगी वो कैसे भी टाइम निकाल के आ जाएंगे। लेकिन तुम किसी तरह से कोशिश कर कर के मंडप भरोगे ना, तो एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। और फिर जो निराशा हाथ आएगी उसमें रहेगा क्या, मैंने इतना कुछ किया और कुछ फर्क नहीं पड़ा और कुछ लाभ नहीं हुआ, और फिर ये लोग रद्दी हैं और बेवकूफ़ हैं, और खूब झुझला जाओगे। ठीक है। और तुमने सिर्फ एक ही काम किया, सहज स्वरूप की साधना और अपना कर्तव्य। मैं मंडप में जाता हूँ सिर्फ अपना कर्तव्य करने के लिए। धर्मोपदेश देना एक साधु का काम है। जिन जीवों का भाग्य है वे उसे सुने, स्वीकार करें। उसमें खूब भरा है तो बहुत ज़्यादा इगोइज्म नहीं आएगा कि मेरा कितना प्रभाव है, मंडप ओवरफ्लो हो गया है। इस बार तालाब, नदियां ओवरफ्लो नहीं हुई हैं, मंडप भी। तो कभी ऐसा बहुत गुरूर पैदा नहीं होगा कि मेरा प्रभाव, क्या प्रभाव जी हैं। और सब जीवों की अपनी योग्यता है, सब समय की योग्यता है। वो रात भर जागे थे, अब तुम कितने प्रभावशाली हो। तो सवेरे 6 बजे से बैठ जाओ तो कौन आएगा। अब सोएगा ही रात भर का जागा हुआ आदमी तो।